नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के पास P-8I एयरक्राफ्ट है, जो न केवल मैरीटाइम सर्विलियंस एयरक्राफ्ट है, पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, बल्कि दोस्तों एंटी सबमरीन वारफेयर के अंदर भी इस्तेमाल होता है। और ये दुनिया का सबसे उन्नत विमान है इस क्षेत्र के अंदर, और अच्छी खासी संख्या में इंडिया के पास है। अभी सुनने में ये आ रहा था कि इंडिया इसका जो आगे का ऑर्डर है उसे कैंसिल करने जा रहा है, लोकली ही ऐसा एयरक्राफ्ट डेवलप करेगा। तो क्या इंडिया इसे डेवलप कर सकता है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि हमें एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट विकसित करने के लिए एक एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होगी, और बड़ी बात यह होगी अगर उस एयरक्राफ्ट को लोकली ही बनाया जाए तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो ऐसे में दोस्तों, आप जानते हैं इंडिया C-295 टैक्टिकल एयरलिफ्टर की डील कर चुका है, जिसके तहत एयरबस और टाटा इसे लोकली ही बनाने वाले हैं। हालांकि 56 एयरक्राफ्ट की डील हुई है, उसमें से 16 फ्लाईअवे कंडीशन में स्पेन से बन के आएंगे और बाकी के 40 को यहीं बनाने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की सारी टेक्नोलॉजी हमारी लोकल कंपनी के पास होगी और इसकी सारी टेक्नोलॉजी इंडिया को हासिल होगी, और वह इस एयरक्राफ्ट के सारे नो हाउ जान सकता है और इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन करना चाहे वो भी कर सकता है। अब बात आती है दोस्तों, इसे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में बदलने के लिए बहुत से सेंसर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको बताना चाहूँगा, इंडिया अभी जो अवाक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए, उसके अंदर जितने भी सेंसर्स हैं उनमें से 70% इसी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इसके अलावा उनके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस भी किए जा सकते हैं नेवी के हिसाब से। और इसके अलावा दोस्तों, एक नए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है, जो कि दोस्तों आने वाले समय में डिटेक्शन और ट्रैकिंग का काम करेगा एयर और सी सरफेस टारगेट के लिए। और सबसे बड़ी बात यह होगी दोस्तों, अगर हम वेपन सिस्टम की बात करें तो ये C-295 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के अंदर MK-54 लाइट वेट टोरपीडो को इंस्टॉल करने की क्षमता होगी, और साथ ही 2 MBDA की एंटी शिप मिसाइल्स को भी इसके विंग्स के अंडर में लगाया जा सकेगा, स्पेशली एंटी सबमरीन वारफेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और एयरबस इसका प्रदर्शन ऑलरेडी कर चुका है। हालांकि दोस्तों, शुरुआत के अंदर इसकी रेंज की बात करें तो वो P-8I एयरक्राफ्ट के बराबर नहीं होगी, लेकिन दोस्तों 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज फिर भी होगी नॉर्मल पेलोड के साथ में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पूरा अरेबियन सी कवर कर सकता है, साथ ही बंगाल की खाड़ी भी कवर कर सकता है, और अंडमान और निकोबार आइसलैंड की बात करें तो 80% कवरेज कर सकता है इंडियन ओशियन रीजन की 12 से 18 एयरक्राफ्ट की फ्लीट के साथ में। और सबसे बड़ी बात यह कि C-295 एयरक्राफ्ट इंडिया को वो एबिलिटी देगा कि जिससे वह समय के साथ इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकता है, इसके सेंसर पैकेज को अपग्रेड कर सकता है, जैसी इसकी रिक्वायरमेंट बनेगी उसे पूरा कर सकता है, और साथ ही P-8I के साथ में ही ये इसको काम करवा सकता है, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह होगी कि हम जो P-8I एयरक्राफ्ट की डील को कैंसिल कर रहे हैं उससे हमें $2.4 बिलियन बच रहे हैं जो हम अमेरिका को देते, और इसकी हाफ अमाउंट में ही ऐसे एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं, वो भी संख्या में डबल, यानी कि 12 ऐसे एयरक्राफ्ट को हम प्रोक्योर कर सकते हैं, बना सकते हैं, जबकि इससे डबल अमाउंट के अंदर हम केवल 6 एयरक्राफ्ट ही हासिल करते। न केवल ये इंडिया के लिए इकोनॉमिकल साबित होगा, बल्कि दोस्तों फ्यूचर में हम P-8I से भी ज़्यादा विध्वंसक एयरक्राफ्ट नेवी के लिए बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।